दोस्तों, राहुल गांधी के विस्फोटक खुलासे के बाद आज अमित शाह यानी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार पहुंचते हैं और एक ऐसा बयान दे देते हैं जिस पर सबकी नजरें चली गईं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जब से राहुल गांधी ने यह खुलासा किया है कि भाई वोटों की चोरी हुई है, 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हो गए, इतने फेक एड्रेस थे, इतने फर्जी वोट थे, इतने डुप्लीकेट वोटर्स थे, ये सारी चीजों का जब से राहुल गांधी ने खुलासा किया है तब से नजरें टिकी हुई हैं कि या तो नरेंद्र मोदी कुछ कह दें, या देश के गृह मंत्री कुछ कह दें, या फिर चुनाव आयोग कुछ कह दे। पर अब तक किसी का कोई बयान नहीं आया था। आज जो है अमित शाह यानी कि देश के गृह मंत्री पहुंचते हैं बिहार के सीतामढ़ी में जो है वो अमित शाह पहुंचते हैं। अब प्रोग्राम कुछ और था पर बयान तो जरूर देना ही है। अब जिस चीज का बयान देना था कि राहुल गांधी के ऊपर बयान देना था, चुनाव आयोग के ऊपर बयान देना था, उससे मिलता जुलता कुछ तो बयान दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने खुद राहुल गांधी के पूरी 1.5 घंटे की उस वीडियो को देखा है जिसमें ऐसा साफ साफ खुलासा किया गया है कि कैसे सत्ता की कुर्सी को किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कब्जा लिया, चोरी कर कर, घपलेबाजी कर कर, और पूरा का पूरा पर्दाफाश राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी तो संविधान की कसम खा रहे हैं, राहुल गांधी पब्लिकली चीजों को बोल रहे हैं, पर चुनाव आयोग, नरेंद्र मोदी, इनका कोई अब तक इस चीज में जवाब नहीं आया है। क्या डर है या क्या ऐसी चीज है, कब बोलेंगे? क्योंकि सदन में भी नहीं बोल रहे, बाहर भी नहीं बोल रहे। आज अमित शाह दोस्तों बिहार पहुंचते हैं, सीतामढ़ी में, बिहार में जो है अमित शाह पहुंचते हैं गृह मंत्री। पुनौरा धाम में माता सीता मंदिर का उन्होंने शिलान्यास किया। मंदिर का शिलान्यास किया, बहुत बढ़िया। वैसे तो शिलान्यास करते ही रहते हैं, उद्घाटन, शिलान्यास, ये सब करने में तो ये सरकार फीता काटने में नंबर 1 है, क्योंकि मोदी जी सदन में नजर नहीं आएंगे, पर हाँ उद्घाटन करने, कर्तव्य भवन का उद्घाटन करने नरेंद्र मोदी जरूर पहुंच गए थे। सदन में नरेंद्र मोदी नजर नहीं आए, सिर्फ 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा हो रही थी उस दौरान नरेंद्र मोदी कुछ घंटों के लिए सदन में नजर आए थे। उसके बाद कहां है इस देश के प्रधानमंत्री, उस पर कोई नजर नहीं। अब अमित शाह पहुंचते हैं सीतामढ़ी, उन्होंने सीता मंदिर का शिलान्यास किया, जो मंदिर वहां पर बना है। इस दौरान उनके साथ सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। 882 करोड़ की लागत से 11 महीनों में 882 करोड़ की लागत से 11 महीनों में यह भव्य धाम बनकर तैयार हुआ है। मतलब तैयार होगा, इतनी लागत लगेगी और ये सब होने वाला है। अब पहुंचते हैं कि अब नजरें थी कि भाई जल्दी से अमित शाह कुछ कह दे राहुल गांधी के बारे में, जल्दी से अमित शाह कुछ कह दे चुनाव के बारे में, एसआईआर के बारे में, क्योंकि सदन से तो भाग ही रहे हैं। एसआईआर पर चर्चा के लिए विपक्ष ने हंगामा लगाया हुआ है। डेली विपक्ष बेचारा पोस्टर लेकर पहुंच जाता है, ओम बिरला की कुर्सी घेर लेता है कि चलिए पूछिए इनसे एसआईआर के बारे में, पर सरकार की कोई जवाबदेही तो है नहीं। पर अमित शाह ने चलिए आज कुछ बोला एसआईआर के ऊपर, जिस चीज का इंतजार था वो अमित शाह ने बोली, और ये बयान अमित शाह का आया है राहुल गांधी के खुलासों से 1 दिन बाद, यानी कि 24 घंटे बाद आज अमित शाह ने एक बड़ा बयान दे दिया है। अमित शाह जो है दोस्तों, आपको बताते हैं अमित शाह ने क्या क्या चीजें कही हैं। अब सीतामढ़ी में सबसे पहले तो अमित शाह ने तेजस्वी यादव, लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने एक चीज कही जो कि हर बार कहते हैं, जैसे 400 पार का डंका हर जगह पीटा था, वैसे ही एक डंका जो है अमित शाह फिर पीट कर आए हैं, और ये कहकर आए हैं कि अब की बार बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। अब इनसे पूछे कि पूर्ण बहुमत की सरकार कैसे बनेगी, क्या कोई सेटिंग वेटिंग हो चुकी है कि पहले ही बता देते हैं ये लोग कि भाई पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। इतनी सारी वीडियोस बिहार से सामने आ गई, जिंदा को मुर्दा घोषित कर दिया, मुर्दे को जिंदा घोषित कर दिया, उनका नाम वोटर लिस्ट में डाल दिया, डॉग बाबू की आईडी बन गई है वहां पे, ट्रंप नाम की आईडी बन गई है वहां पर, किसी का एड्रेस नहीं है, किसी के माता का नाम कुछ हो रहा है, पिता का नाम कुछ हो रहा है, और धर्म ही बदल दिए हैं। ऐसी ऐसी चीजें सामने आई हैं बिहार से देखने को। उसके बाद देखिए कैसे पूरा कॉन्फिडेंस से अमित शाह ने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है बिहार में। आपको बताते हैं अमित शाह ने और क्या क्या चीजें कही। अमित शाह कहते हैं जो भारत में जन्म नहीं लिया है उसको वोट देने का अधिकार संविधान नहीं देता है, घुसपैठियों को वोटिंग का अधिकार नहीं है,
इसलिए एसआईआर पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। देखिए अमित शाह का बयान दोस्तों कि घुसपैठियां वोट नहीं दे सकते, इसलिए विपक्ष एसआईआर पर हंगामा कर रहा है क्योंकि उनके वोट कट जाएंगे। यानी कि उनको सिर्फ कौन वोट देता है? घुसपैठिया उनको वोट देते हैं। इसलिए वो हंगामा कर रहा है कि एसआईआर हो गई तो चीजें सामने आ जाएंगी और वो उन्हें वोट कौन देगा, ये अमित शाह का कहना है। पर अमित शाह ने राहुल गांधी की शायद वो वीडियो को ध्यान से नहीं सुना, वो शायद वो सबूतों को ध्यान से नहीं देखा। उन सबूतों के बारे में भी तो कुछ कह देते गृह मंत्री। इसके बाद कहते हैं अमित शाह कि आने वाले दिनों में पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। अमित शाह कहते हैं घुसपैठियों को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। पूछते हैं जनता से, चुनाव आयोग को एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लालू यादव किसको बचाना चाहते हैं? पहली ड्राफ्ट वोटर सूची के बाद आरजेडी और कांग्रेस ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। क्या इन लोगों को घुसपैठियों के वोट चाहिए? वे घुसपैठियों बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं जो आपका रोजगार खा जाते हैं। वोट बैंक की राजनीति बंद कीजिए। मतदाता सूची का पुनरीक्षण पहली बार नहीं हो रहा है। ये अमित शाह ने कहा है कि पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि अगर इतना ही सब कुछ सही होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला ही नहीं जाता। अगर इतना ही सब कुछ सही होता तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कहते ये चीज कि भाई एसआईआर का विपक्ष ने विरोध एसआईआर का नहीं किया। जो विरोध किया गया दोस्तों वो इस चीज का किया गया था कि इतने कम समय में जो काम साल भर में किया जाता है, इतने कम समय में आप मतदाता सूची, आप पूरी की पूरी एसआईआर, आप पूरा पुनरीक्षण कर लेंगे। सवाल इस पर किया गया था और यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी कि आखिरकार इतने कम समय में ये चीजें संभव कैसे हैं। और जैसे ही पता लगा 35 लाख वोटरों के नाम गायब, 66 लाख वोटरों के नाम गायब, उसके बाद और हंगामा बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी करी। विपक्ष ने एसआईआर का विरोध नहीं किया पर उसमें जवाब जरूर मांगे और आज भी सदन में लगातार जवाब मांग रहा है विपक्ष जो है। पर इसके जवाब आखिरकार कब मिलेंगे? कब आखिरकार ये सरकार, चुनाव आयोग पूरा का पूरा, अगर राहुल गांधी झूठे हैं तो उनको झूठा साबित करने की जिम्मेदारी भी तो चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार की है ना, जिन पर आरोप लग रहे हैं, जो कटघरे में खड़े हैं। पर सीधा सीधा ये कह देते हैं इनके नेता कि वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने अपने सबूत दिखा दिए तो आप अपने सबूत भी तो दिखाइए। अमित शाह का यह बयान आ जाता है कि पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा है, विपक्ष हंगामा कर रहा है। अगर विपक्ष हंगामा कर रहा है तो आप बातचीत करने से क्यों घबराए हुए हैं? अगर विपक्ष हंगामा कर रहा है तो आप जो है इस मुद्दे पर एक समय निर्धारित कर बातचीत क्यों नहीं कर लेते हैं? 10 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे आप निकालिए सदन में और इस मुद्दे पर कीजिए बातचीत। पर इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है और सीधा हमला बोलने के लिए पूरे तरीके से तैयार है सरकार। इसी के साथ दोस्तों बिहार में चुनाव है, अब देखना है बिहार में क्या होगा और कितना असर अब पड़ने वाला है। राहुल गांधी ने जो ये खुलासे किए हैं इसका सीधा सीधा कितना असर जो है वो पड़ने वाला है बिहार के चुनाव में भी और आगे आने वाले चुनावों में भी। क्योंकि जिस तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस से बहुमत की सरकार बता देते हैं, पहली बना देते हैं, 400 पार पहली कर देते हैं, अपने आंकड़े पहली बता देते हैं, उस पर सवाल तो बनता है कि या तो राहुल गांधी झूठे हैं या फिर वहां कुछ ना कुछ खेल जरूर चल रहा है। ये सच देश के सामने जल्द उजागर होगा। तमाम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।